हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। जनरली हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से अप्रोच करते हैं वीडियो के अंदर और फिर उसको अपलोड करते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन सबमिट हो गया था पिछली वाली अप्रोच से जो हमने करी थी। और एक्चुअली ये इस टेस्ट केस पे, थैंक्स टू दिस गाय हिमांशु साहनी, इस टेस्ट केस पे ये फेल हो रहा। अगर आपको मतलब देखना है तो एक बार इस टेस्ट केस पे इसको पॉज करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि हम मिडिल वैल्यू को भी चेंज ही नहीं कर रहे थे, लार्जेस्ट वैल्यू को चेंज कर रहे थे। सो हम गलत को नहीं सीखेंगे, हम सही को सीखेंगे एंड सही को सीख रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं यार बस, ठीक है। जनरली हम स्टार्टिंग से करते हैं क्वेश्चन को, बट ये गलत था तो हम इसको सही करेंगे एक्चुअली। सो यार इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है यार? सो यार पहले तो हमने यही करा था कि हमने पहले स्ट्रिंग को डबल में चेंज कर लिया था। और बेसिकली मैं क्वेश्चन में यही करना था कि ट्रिपलेट का सम लेना था और चेक करना था 1 से 2 के बीच में है या नहीं। ये बेसिक आइडिया था। अब यार 1 से 2 के बीच में अगर चेक करना है, सो ये देखो, सो हमारे पास रेंज डेफिनेटली 0 to 2 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। 0 से 2 के बीच बड़े नंबर्स एप्लीकेबल ही नहीं होंगे यहाँ पे, अगर मैं किसी भी रैंडम नंबर की बात करूँ। बट इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। फर्दर कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? मैं इसको बोल देता हूँ 0 to 1 कर दो और 1 to 2 कर दो। अब यार डिवीजन क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर इसका 0 to 2 का? क्यों? क्योंकि यार एक बात सोचो, लाइक अगर मैं बोलूं कि 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो 1.3, अगर मैं वैसी 3 वैल्यूज ले लूं 1 से बड़ी, सो वो ऑलरेडी 3 से ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? सो 3 से ज्यादा हो गया, सो मेरे को वो चाहिए ही नहीं, मेरे को 1 से 2 के बीच में ही चाहिए। और 0 to 1 में अगर 3 बार कुछ भी मैं लूंगा, लाइक 0.5 कुछ भी नहीं, 0.5 अगर लूंगा, सो अगर उसको 3 बार लूंगा, सो वो मेरा लाइक 1 से बड़ा हो जाएगा, फाइन, मतलब 1 से 2 की रेंज में आ जाएगा। बट ऑल्सो इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। फर्दर क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये और थोड़ा सा ना करेक्ट हो जाए, मतलब करेक्ट रेंज में आ जाए। करेक्ट रेंज में आने के लिए मैंने इसको 2/3 लेना पड़ेगा। 2/3 क्यों लिया अब यहाँ पर? ये देखो, ये 1 से 2 की रेंज में आएगा, बट अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो डेफिनेटली 2 से बड़ा होगा। पर मैं इनका सम करूंगा तो मैं अगर 2/3 से छोटी वैल्यू लेता हूं, सो वो 0 to मतलब लाइक 0 to 1 के बीच में होगा, लाइक 0.3 0.3 0.3, मतलब 0.6 0.6 0.6 भी लेता हूं, सो वो मतलब 2 से छोटा रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको 2/3 कर देता हूं, 2/3 to 1 मैं इसको अगर कर देता हूं, सो ये मेरा कहां से कहां तक हो जाएगा? 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। और अगर मैं इसको करता हूं तो ये 3 से बड़ा हो जाएगा। बट मेरे को 1 से 2 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये मतलब कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो इसमें आ जाए और इन दोनों में आ जाए, तो मुझे ये इसलिए लेना पड़ेगा। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड कर लिया तो मैं इसको एक रेंज को नाम भी दे देता हूं, ठीक है। और ये इंक्लूड कर लेते हैं हम इसको 2/3, क्यों? क्योंकि 2 से 3 के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। और इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी 3 की रेंज में आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास अब ये रेंज बन गई है, ठीक है। अब इस रेंज को मैं डिवाइड करना सच दैट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसके मैं फटाफट से टेस्ट केसेस लिख के फिर बताता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो। हाँ तो यार ये टेस्ट केसेस थे हमारे, मतलब ये टेस्ट केसेस नहीं, मतलब ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो मैं बात करूँ नीचे से बात करता हूँ, कुछ एलिमिनेट भी होंगे इसमें से। क्यों एलिमिनेट होंगे देख ले लो। लाइक अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की भी बात करूँ तो 1 होगी, तो 3 हो जाएगा, तो ऑलरेडी बाहर। इसकी बात करूं मिनिमम की, तो वो ऑलरेडी 2 तो यही हो गए, ठीक है। सो ये भी, इसको भी हटाओ। इसकी बात करता हूं 1 तो यही हो गया। मिनिमम ऑफ ये कितना होगा? 2/3 होगा मिनिमम से मिनिमम। तो अगर मैं 2/3 प्लस 2/3 भी करता हूं, यानी कि 4/3, ऑलरेडी 1 से बड़ा, और ये 1, तो ये भी बाहर हो गया रेंज से, इसको भी हटाओ। ये बी मैंने पहले ही बोल दिया। 2 अगर इसको मैं लेता हूं तो 2 से 3 की रेंज में आएगा, सो मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है। सी की बात करता हूं तो ये तो ऑलरेडी यार इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 होगी, और एक अगर ये भी आ गया तो ये 2 से बड़ा, ये भी हटाओ। ये 5 केस बच रहे हैं, इनको हमें एनालाइज करना है, देखना है क्या होगा। अब मैं इसकी बात करता हूं। अगर मैं इसकी, तो एक्चुअली पहले क्या करता हूं, मैं इसका कोड लिखता हूं, फिर इसको थोड़ा सा आगे करते हैं कि मतलब ए में आ रहा है रेंज, बी में आ रहा है या सी में आ रहा है, तो इसका कोड लिखते हैं फटाफट से। तो मैं ये रिटर्न टाइप रखता हूं उसका, क्या वो ए में आ रहा है, और मैं डबल ही ले रहा हूं, ठीक है। सो डबल, क्या वो x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, एंड x की वैल्यू जो है 2.0 डिवाइड बाय 3.0, क्योंकि डबल वैल्यू है। सो ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें ये रिटर्न करा देना। अगर ऐसा कुछ है तो हमें ट्रू रिटर्न कराना है कि वो a में है, और ऐसे ही b के लिए एंड ऐसे ही c के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेक तो करना ही पड़ेगा ना यार, ठीक है। एंड मैं बात करता हूँ लेस देन 2.0 डिवाइड बाय 3.0 एंड लेस देन 1
अगर है तो ट्रू रिटर्न करा दो। सिमिलरली यहाँ पर सी के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.0 है और लेस देन 2.0 होनी चाहिए, तो ट्रू रिटर्न करा देंगे, एल्स फॉल्स रिटर्न करा देंगे। सो ये बेसिक काम हो गया। अगली बात, हमारे पास ये 5 केसेस है, हमें इन 5 केसेस को डील करना है। अब मैं बात करता हूं बेसिक से। मैं बात करता हूं कि अगर ये मैक्सिमम को झेल गया, मैक्सिमम को झेलने का मतलब अगर इन तीनों की वैल्यू मैक्सिमम बीट 1 से बड़ी आ रही है, मतलब डेफिनेटली अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, सो मैं बोल दूंगा कि ये 2 से तो नीचे होगा ही होगा, क्योंकि इसकी रेंज 1 से 2 है, राइट। सो अगर मैं इनका मैक्सिमम 1a निकाल दूं, मैक्सिमम 2a निकाल दूं, मैक्सिमम 3a, ठीक है। मैक्सिमम 1a सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा 2, 3 उससे छोटा। सो अगर ये इन तीनों का सम 1 से बड़ा है, सो डेफिनेटली मैं ट्रू के लिए बात कर रहा हूं कि मेरे को ट्रू ही रिटर्न कराना है, तो क्या होगा, एल्स तो मैं यहां पर फॉल्स रिटर्न करा दूंगा। एक केस तो हो जाएगा मेरे पास फॉल्स, बट मैं यहां पे चेक कर रहा हूं ट्रू के लिए। ट्रू के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सो मैक्सिमम अगर तीनों का 1 से बड़ा है, सो मैं बोल दूंगा कि ये पॉसिबल है। इसकी बात करते हैं, इसका क्या सीन है। मैं बोल दूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ए की भी मैक्सिमम, बी की मैक्सिमम, ए की भी मैक्सिमम और बी की भी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 1a और मैक्सिमम 1a एंड मैक्सिमम 1b, अगर ये तीनों वैल्यूज लाइक 1 से तो बड़ी हो ही सकती हैं, डेफिनेटली 2 से भी बड़ी जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू अगर 0.9 होगी, 0.66 हो जाए तो ये चला गया 2 से बड़ा। सो अगर ये 1 से 2 के बीच में है तो काम तो हो जाएगा। अगर ये मिनिमम है, मतलब इनकी मिनिमम भी तो हो सकती है, चेक करें तो मिनिमम 1b एंड मिनिमम ऑफ 2a एंड 1b। तो ये भी 1 से 2 के अगर बीच में है, सो मेरा काम हो गया। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 2a और समझ रहे हो, और मिनिमम 1b अगर मैं बात करूं तो अगर ये रेंज में आ गई तो नहीं आएगी, वो कभी भी रेंज में नहीं आएगी। केस हो सकता है, केस आप अज्यूम करके देखना, इसकी मिनिमम 2 लेना, इसकी मैक्सिमम लेना, सो वो डेफिनेटली इसके अंदर ही आ जाएगा, समझ रहे हो, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एक्चुअली देखा जाए तो। और अगर मैक्सिमम की बात करें, सो वो इसमें आ जाएगा। सो ये एक स्मार्ट बात है। और भाई देखो, सी में तो अपने को अगर सी आ गया तो 1 से तो बड़ा हो ही जाएगा, तो मेरे को मिनिमम ही चेक करना है, मैक्सिमम का कोई स्कोप ही नहीं है मेरे पास, मेरे को मिनिमम ही चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सी आ गया, ऑलरेडी सी 1 से बड़ा होता है, समझ रहे हो। और मैं उसके अंदर और भी ए की बड़ी बड़ी वैल्यूज डाल दूंगा तो मेरा काम ही खराब हो जाएगा। सो मिनिमम 2a, मिनिमम ऑफ 3c। सिमिलरली, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। एंड सिमिलरली इसकी बात करें, इसमें भी यही होगा यार, 1 ऑलरेडी 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब हाँ ये ऑलरेडी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, सो मेरे को इसमें भी मिनिमम, सिमिलरली इसमें भी मिनिमम। सो ये चाहिए होंगे मेरे को। सो मेरे पास क्या क्या चाहिए मेरे को, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मेरे को चाहिए होगा डबल मैक्स 1a, मैक्स 2a, मैक्स 3a और मैक्स 1b। ये 3 वैल्यू चाहिए मेरे को मैक्सिमम की। और मेरे को मिनिमम क्या क्या चाहिए होगा मैक्सिमम, मतलब इसके अंदर मिनिमम 1a चाहिए, मिनिमम 2a चाहिए एंड मिनिमम 1b चाहिए, एक बार b मिनिमम चाहिए मेरे को, और यहां पर भी मिनिमम चाहिए होगा। सो एक और मिनिमम चाहिए मेरे को 2b एंड मिनिमम 1c, ठीक है। और सबको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। सो ऐसे यार मैंने इनको इनिशियलाइज कर दिया, मैक्स इसको मिनिमम से, इसको मैक्सिमम से। अब मेरे को इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। सो मैक्सिमम वैल्यूज निकाल देते हैं फटाफट से, कुछ ज़्यादा सीन है नहीं। एंड मैं बात करूं कि अगर मेरा मैक्सिमम 1a छोटा है vi से, सो मेरे को सारी वैल्यूज अपडेट करनी पड़ेगी, 3b, 2b, 1b, राइट, ठीक है। सो मेरे को मैक्स 3a के अंदर मैक्स 3a के अंदर मेरे को मैक्स 2a डालना पड़ेगा, मैक्स 2a के अंदर मेरे को मैक्स 1a डालना पड़ेगा, मैक्स 1a के अंदर मेरे को va डालना पड़ेगा, क्योंकि वही अपडेट हुआ। एल्स, और हाँ डेफिनेटली यार देखो, vi को a की रेंज में आना पड़ेगा जब भी मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेरे को इज इन a होना पड़ेगा उसको, कुछ भी हो करके, ठीक है ना। सो यस, ये काम हो गया। अब अगर वो मैक्स 2 से छोटा हो गया तो, समझ रहे हो, मैं बोलूँ कि अगर वो मैक्स 1 से बड़ा ना होके वो मैक्स 2 से बड़ा हो गया तो भी तो करना ही पड़ेगा ना उसको चेंज। सो मैक्स 2 में डाल देंगे, यस। सो हाँ नहीं सॉरी, इसको नहीं करेंगे चेंज, मैक्स 2 में vi डालना है और मैक्स 3 को चेंज करना पड़ेगा। मैक्स 1 में कोई चेंज नहीं आएगा,
ठीक है। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट मैक्स 3 के साथ भी करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है आई नो, बट ठीक है। और एल्स इफ अगर मैक्स 3 और डेफिनेटली इज इन ए तो आना ही पड़ेगा उसको, और मैक्स 2 को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैक्स 3 को वी आई असाइन कर दो, ठीक है। ये काम करना था। सिमिलरली मिनिमम के साथ भी होगा, बट एक मैक्स की और वैल्यू बची है मेरे पास, मैक्स 1b, और अगर वो भी ऐसे से ही लिखा जाएगा, सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैक्स 1b अगर छोटा है और वो इज इन b है, a नहीं b में होना पड़ेगा उसको, सो मैक्स 1b को मैं अपडेट कर दूंगा। सिमिलरली मैं मिनिमम के साथ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम खराब हो जाएगा, सो मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यार मैंने लिख लिया है जल्दी से। मिनिमम के लिए यही लिखा है, सेम चीज़ सेम काम जैसे हम करते हैं, फर्स्ट मिनिमम सेकंड में मैक्सिमम निकालते हैं, एंड वही काम किया यार बेसिकली, क्योंकि जो निकालना था 1a को अपडेट कर दिया, b को अपडेट कर दिया, ऐसा किया, ठीक है। अब ये काम हो चुका है हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। अब हमें जस्ट अपनी कंडीशंस में उठा के डालना है और चेक करना है कि अगर कुछ ऐसा है सो जस्ट रिटर्न करा दो 1। डेफिनेटली यहाँ पर भी मिनिमम निकालना है इन दोनों के लिए भी, तो कर देते हैं यार जल्दी से जो हमारे टेस्ट केसेस थे। इफ मैक्स 1a प्लस मैक्स 2a प्लस मैक्स 3a ग्रेटर देन 1 अगर है सो रिटर्न कर दो 1। एल्स इफ, ये ए का केस हो गया। अब बात करते हैं ए बी के केस की, है ना, या ए बी के केस की। सो उस केस में भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है, और 1.0 कर देते हैं क्योंकि ये डबल है, ठीक है। सो ए बी के केस की बात करते हैं अगर, सो या ऐसा कुछ होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, वो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए 1b एंड दिस मस्ट बी लेस देन, ठीक है। ये केस हो गया 1a 2a या 1a 2a एंड 1b, राइट। एंड सिमिलरली मेरे को मिनिमम के लिए भी करना होगा, सो इधर भी रिटर्न करा दो 1, और सिमिलर बिल्कुल मिनिमम मैक्स की जगह बस मिनिमम, क्योंकि हमने बता दिया मतलब पहले ही कि ऐसा भी एक केस हो सकता है, और मैक्स मिन नहीं होगा, वो भी समझ में आ गया होगा। और हाँ ठीक है, सो ये केस हो गया, अब रिटर्न कराना है 1। एक और केस, और भी 3 केसेस है हमारे पास। ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या है हमारे पास, AAC। इनका मिनिमम 1 से 2, मतलब इसका तो मिनिमम या 2 से 1 से तो बड़ा ही होगा डेफिनेटली, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अगर C आ गया तो 1 से तो बड़ा होने वाला है। सो मिनिमम की वैल्यू बस 2 से बड़ी होनी चाहिए, नहीं 2 से छोटी होनी चाहिए, सॉरी, बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, या सो 2 से छोटी हो। अभी कर देते हैं इसको, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है अभी। सो दिस वाज द सेकंड केस एंड थर्ड केस, एंड फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, ठीक है। सो AAB हो गया, AAC हो गया, और AAB हो गया, AAC हो गया, ABB होना चाहिए, ठीक है। सो ABB के लिए मैं इसको कर देता हूँ 2B, और इसको कर देता हूँ मिनिमम ऑफ 1B, ठीक है। ABB हो गया। नेक्स्ट केस हमारे बचा है ABC, ठीक है। सो AB एंड ABC, सही है। सो यार बेसिक कॉन्सेप्ट था, बट काफ़ी लंबा सा था और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और डेफिनेटली यार ये बकेटिंग का ही कॉन्सेप्ट है, और ये पता कब लगेगा जो मुझे समझ में आया। एक बार ये देख लेते हैं, ये क्या हो गया, ये 2 कैपिटल A लिख दिया शायद, हाँ। एंड मिनिमम 1C इक्वल टू VI, फाइन। हाँ तो यार इसका बकेटिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा कब, एक बात बता दूं, जब हमें सॉर्टिंग का कहीं ख्याल आ रहा हो और ऑर्डर ऑफ n लग रहा हो, यहां पर लगेगा बेसिकली, ठीक है। सो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। मिनिमम 2 अगर बड़ा है सो मिनिमम 2A को मेरे को VI करना होगा। ये सब शायद ठीक हो गया, कुछ गलती आ रही है। अच्छा सोया, अरे हाँ ये मिस्टेक हो गई है कि ये ग्रेटर देन होगा ना, और कोई, अरे हाँ एक ये और मैं भूल गया था, मैंने हम C होगा या। अब देखते हैं यार क्या सीन रहता है। सबमिट हो जाना चाहिए आई गेस।
या सही है। सो आई गेस अब सबमिट हो जाएगा ये। तो यार बस अगर पसंद आया हो तो हो जाए यार पसंद आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टाइम बस हो गया यार, सही है। तो यार ये था इसका असली सोल्यूशन, पहले वाला गलत है डेफिनेटली। ये अप्रोच आई नो थोड़ी सी मुश्किल है और बकेटिंग लगाना डिफिकल्ट है, बट एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन यूज़ करना और कुछ सॉर्टिंग हो रही हो वहाँ पर बकेटिंग का कॉन्सेप्ट लगाने का कोशिश करना। और थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, डेफिनेटली कुछ याद रखना पड़ेगा इसके अंदर, आई नो, तो बुक मार्क करना इसको ज़रूरी है। एंड सो थैंक्स, और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर प्लीज़।